प्रिय श्रोतागण, वेद, विज्ञान, राष्ट्र और समस्त मानवता से प्रेम करने वाले मेरे मित्रजनों, आज आपको एक बहुत हर्षदायक सूचना दे रहा हूं। हमारे यहाँ से लगभग 38 बड़े और छोटे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें 34 ग्रंथ मेरे ही हैं, जिनमें से 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं और विशालकाय हैं। पहला वेद विज्ञान आलोक और दूसरा वेदार्थ विज्ञानम। वेद विज्ञान आलोक लगभग 7,500 वर्ष पुराने ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है और महर्षि ऐत्रेय महिदास जी द्वारा लिखा गया वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। सबसे पहला ब्राह्मण माना जाता है और सबसे कठिन भी माना जाता है। तो हजारों वर्ष पश्चात हमने उसका वैज्ञानिक भाष्य किया, जो विश्व में पहली बार हुआ। इसी का नाम है वेद विज्ञान आलोक। यह ग्रंथ 2800 पृष्ठ का है, मल्टी कलर है, आर्ट पेपर है, इसलिए महंगा रहा। इस ग्रंथ को पढ़ने से समझ में आएगा कि वेद का स्वरूप है क्या। आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इसमें 100 वर्ष सोचने के लिए सामग्री है, चाहे कॉस्मोलॉजी हो, पार्टिकल फिजिक्स हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, प्लाज्मा फिजिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, क्वांटम फील्ड थ्योरी हो। तो इस ग्रंथ के आधार पर ही हमने वैदिक रश्मि सिद्धांत संसार को दिया, जो ब्रह्मांड को समझने के लिए सभी अन्य थ्योरियों से अच्छी है, सबसे एडवांस है। चाहे फिजिक्स की कोई भी थ्योरी हो, सबसे एडवांस है। दूसरा ग्रंथ है वेदार्थ विज्ञान। निरुक्त आपने नाम सुना होगा, लगभग 5,500 हजार वर्ष पुराना ग्रंथ है, जो महर्षि व्यास जी ने लिखा था। यह वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए लिखा गया था और यह बताने के लिए लिखा गया था कि वैदिक पद यौगिक होते हैं, उनका निर्वचन बहुत सावधानी से करना चाहिए, बहुत गंभीर विज्ञान होता है उनमें। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ भी अनुवादकों के, भाष्यकारों की ऐसी भेंट चढ़ा कि ये स्वयं ही रूढ़ हो गया। इसका भी सबसे पहले हमने वैज्ञानिक भाष्य किया है, उसका नाम ही वेदार्थ विज्ञान है। इसका विमोचन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप जी धनखड़ ने किया था 14 अक्टूबर 2024 को, और वेद विज्ञान आलोक का विमोचन किया था महामहिम तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने। वैदिक रश्मि विज्ञान को हमने BHU में अप्रैल 2018 में सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इन दोनों ग्रंथों को समझने के लिए वैदिक रश्मि विज्ञान एक स्वतंत्र पुस्तक भी हमने दी है, जो लगभग 350 पृष्ठ की है शायद। वेदार्थ विज्ञान का मूल्य 20,000 रुपये था, जिसको हम 10 में दे रहे थे, जिसमें भेजने का व्यय भी हमारा ही था। निरुक्त अर्थात का भाष्य अर्थात वेदार्थ विज्ञान हम 6,000 रुपये में मूल्य है, जिसको हम 5,000 रुपये में दे रहे हैं, उसमें जाने का भी खर्चा हमारा ही है। वैदिक रश्मि विज्ञान का मूल्य 600 रुपये है, जिसको हम शायद 500 रुपये में दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि इतना महंगा ग्रंथ वेद विज्ञान आलोक कैसे पढ़ें। तो उनको हम बता दें कि महंगा इस कारण हुआ कि इसमें बहुरंगी चित्र हैं, लगभग 200-250 चित्र होंगे, और संपूर्ण आर्ट पेपर है, हार्ड कवर है। 11 किलो तो वजन है इस ग्रंथ का, इसलिए महंगा है। हम कोई व्यापारी नहीं है, और इस बिक्री से भी जो भी धन आता है वो आगामी पुस्तकें प्रकाशन में आता है, अथवा वेद प्रचार, वेद रक्षा में काम आता है। कोई हमारा कोई और व्यवसाय नहीं है। कुछ अगर प्राप्त होता है तो वेद रक्षा में काम आता है, अनुसंधान में काम आता है, नहीं तो प्रकाशन में काम आता है।
ये ग्रंथ संसार के लिए बड़े उपयोगी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए, दार्शनिकों के लिए, वेद के अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिए, गुरुकुलों के आचार्य और ब्रह्मचारियों के लिए, आचार्य और ब्रह्मचारिणियों के लिए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और छात्रों के लिए, शोध छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो संस्कृत पढ़ते हैं, वेद के विद्यार्थी हैं अथवा फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, उन सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। वेद विज्ञान आलोक भारत के अतिरिक्त अमेरिका, यूरोपियन संघ और ब्रिटेन में कॉपीराइट है वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से, और भारत में वेद विज्ञान आलोक नाम से है। वेदार्थ विज्ञानम जो निरुक्त का आवास है वो भी कॉपीराइट है, इसी नाम से है। वैदिक रश्मि विज्ञान दोनों ग्रंथों को समझने के लिए आधार है। वैसे वैदिक रश्मि विज्ञान वेद विज्ञान आलोक में तो है ही अधिकांश भाग उसमें, लेकिन उसको स्वतंत्र रूप में थोड़ा संशोधित करके अलग भी छापा है, क्योंकि उसको बिना पढ़े वेदार्थ विज्ञान समझ में नहीं आएगा, निरुक्त भाषा समझ में नहीं आएगा। और यह स्वतंत्र पुस्तक भी बहुत उपयोगी है। तो ये तीनों पुस्तकें वेद के विषय में किसी भी प्रकार की भ्रांति को मिटाने के लिए, किसी आक्षेपकर्ता का उत्तर देने के लिए, वेद पर किसी भी प्रकार के लगाए आरोपों का सशक्त उत्तर देने के लिए ये रामबाण औषधि है। तीनों रामबाण पुस्तकें हैं। हमारे सदस्य हैं जिनका हृदय सदैव वेद विज्ञान के लिए धड़कता है। वेद विज्ञान के अलावा, संसार की चिंताओं के अलावा उनके पास कोई विषय नहीं है। वो है श्री राकेश उपाध्याय, इंदौर के। उनकी बहुत इच्छा थी कि वेद विज्ञान आलोक और वेदार्थ विज्ञान और वैदिक रश्मि विज्ञान, तीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संसार के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनको सारी दुनिया को निःशुल्क पीडीएफ में उपलब्ध कराया जाए। तो वो आज घोषणा कर रहे हैं कि तीनों ये ग्रंथ सबके लिए निःशुल्क हम उपलब्ध करा रहे हैं, पीडीएफ में करा रहे हैं। ये इसकी कोई कॉपी, इसको आप बेच नहीं सकते, ये कॉपीराइट है, इसलिए ये ध्यान रखें। आपके पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं। अब प्रश्न यह है कि इसको हम क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं, क्यों निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं? कोई कहेगा कि इससे विदेशी लाभ उठा लेंगे। अब देशी नहीं उठाते तो विदेशी उठाएंगे कोई, तो क्योंकि वेद तो सबके लिए। ऐसे व्यक्ति जो इसके योग्य नहीं है वो भी इसका लाभ उठाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। उस विषय में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि संसार में अच्छे बुरे लोग सदा से आए हैं। देव भी हैं तो राक्षस भी हैं, असुर भी हैं। कैसे पहचान करें? अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो वेद विद्या छुपी रहेगी। और ये ग्रंथ इतने साधारण भी नहीं है, उन्हीं की समझ में आएगी जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, और नहीं होगा तो पढ़ते पढ़ते पवित्र हो जाएगी। और ज्यादा समझना होगा तो उन्हें हमारे पास ही आना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान सबके लिए होता है। वेद केवल भारत के लिए नहीं है, वेद इस धरती के लिए भी नहीं है, वेद सारे ब्रह्मांड पर रहने वाले सभी मननशील प्राणियों के लिए है। और मननशील प्राणी को ही मनुष्य कहा जाता है, उन सब के लिए। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम पढ़ें, लेकिन इतना पैसा कहां से लाए? बहुत सारे विद्यार्थी हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, वो सोचते हैं कि 10,000 रुपए कहां से लाएंगे। और वह सही बात भी है, 10,000 कहां से लाएंगे? तो ऐसे जिज्ञासुओं की इच्छा की पूर्ति के लिए ये हमने निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हम यह भी जानते हैं, यह सत्य भी है कि इसको करने से हमें आर्थिक हानि भी हो सकती है, क्योंकि साहित्य से हमें काफी सहयोग मिलता है। लेकिन फिर भी प्रिय राकेश उपाध्याय की विशेष इच्छा पर हम आपको यह उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए और इस बात का अधिक से अधिक और भी आप प्रचार करिए। ये तीनों पुस्तक केवल गुरुकुल और विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापकों के लिए नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के लिए, वेद पर बड़े बड़े रिसर्च करने वाले के लिए, चाहे वो किसी देश में रहते हैं, उन सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। जो कॉस्मोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं,
जो क्वांटम फील्ड थ्योरी में रिसर्च कर रहे हैं, जो सूर्य पर रिसर्च कर रहे हैं, जो तारों पर रिसर्च कर रहे हैं, जो पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग थ्योरी के बड़े बड़े स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं, उन सबके लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। और जो धर्म की सही व्याख्या समझना चाहते हैं, संप्रदाय धर्म में अंतर समझना चाहते हैं, जो सारी दुनिया को एक करना चाहते हैं, मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में देखना और समझना चाहते हैं, उन सब भाई बहनों के लिए, बड़े बड़े विद्वानों वैज्ञानिकों के लिए, समाज शास्त्रियों के लिए ये पुस्तकें तीनों बहुत उपयोगी होंगी। और ये आपको इसकी घोषणा और इसका लिंक माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिनसे आप परिचित हैं, माननीय मोदी जी के पिछले 2 कार्यकालों में आप लोकसभा सांसद रहे, पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, और मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ट्रस्ट के प्रधान संरक्षक भी हैं। उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर इन तीनों ग्रंथों का PDF का लिंक कल शाम को 6 बजे, कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2081 तदनुसार 16 जनवरी 2025 के कल शाम को ये आपको लिंक उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर प्राप्त हो जाएगा। और आप सब उसका लाभ उठाएं, ध्यान रखें, पढ़ें। व्यवसाय के लिए नहीं है, कॉपीराइट है। ईश्वर सबका भला करे और वेद की ओर सभी लोग बढ़े, आगे बढ़े, संसार उन्नति करे। ओम शब्द।